ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। किश्तवाड़ जिले के केशवन जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ हो रही है। ऑफिशियल जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को जंगल में मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिली थी और फिलहाल ये मुठभेड़ चल रही है। तो किश्तवाड़ के केशवन के जंगलात में मुठभेड़ हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। छिपे हुए मिलिटेंट्स ने फायरिंग की है। खबर यह मिली थी कि जंगल में कुछ मिलिटेंट्स छिपे हुए हैं, लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंची और वहां पर फिलहाल मुठभेड़ चल रही है। तो ऑपरेशन ऑल आउट 2 के तहत इसे हम कह सकते हैं कि दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों का सफाया करने की जो कवायद है वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में किश्तवाड़ जिले के केशवन जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ हो रही है। ऑफिशियल जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को जंगल में मिलिटेंट्स छिपे होने की खबर मिली थी। चलिए बढ़ते आगे। आज पूरी दुनिया के साथ साथ रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में भी योग डे मनाया गया। इस दौरान कश्मीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस, स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोगों ने भी अच्छी सेहत के लिए योग। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर जम्मू कश्मीर के सभी 22 जिलों में योग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। लखनपुर से लेकर लद्दाख और जम्मू से लेकर कश्मीर तक योग के मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में स्कूली बच्चों ने योगा कैंप में शिरकत की। बच्चों के साथ साथ गवर्नर के एडवाइजर के विजय कुमार, डीडीसी शाहिद इकबाल भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी यूनिट की जानिब से राजबाग इलाके में योगा डे मनाया गया। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल समेत कई बड़े लीडरान ने योगा किया। सबसे पहले हमें आदरणीय प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना, जो हिंदुस्तान की, भारत की जो संस्कृति है, भारत ने जो योग यहाँ ये एक देश में कुछ हिस्सों तक ही महदूद था, लेकिन उन्होंने योग को ऐसे बढ़ावा दिया कि सारे आज ये भारत तक नहीं है, आज इसको हम इंटरनेशनल योग दिवस कहते हैं। हमेशा मोदी जी का कंसेप्ट रहा है कि सेहतमंद इंडिया, सेहतमंद लोग, और योग वो ऐसा तरीका है जिससे एक आदमी डायबिटिक फ्री और भी जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का इस आसन में कुछ न कुछ इलाज है। श्रीनगर से आई ये तस्वीरें उन जाबाजों की हैं जो दहशतगर्दों को उनके नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देते। श्रीनगर में आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी के करीब 1000 जवानों ने योग किया, जिसमें खवातीन सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थी। योगा से बड़े फ़ायदे हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर तकरीबन 1100 लोगों ने यहाँ आज शिरकत की, जिसमें ज़्यादातर लोग सीआरपीएफ के हैं, उसके अलावा एसएसपी, आईटीबीपी और बीएसएफ के लोग भी हैं। और आज इंटरनेशनल योगा प्रोटोकॉल के मुताबिक यहाँ तमाम आसन को हम करा रहे हैं। कश्मीर घाटी में योगा दिवस के मौके पर कई जगहों पर समारोह हो रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो यहाँ पर जो योगा हो रहा है वो इन सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इस योगा करने से जो इन्होंने अपनाया है वो काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ है कश्मीर घाटी में, क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ जो है टेंशन भरी जो ड्यूटी रहती है, इनकी कठिन परिस्थितियों में ये ड्यूटी करते हैं। यहाँ हर जगह जो है तनाव की सूरत बनी रहती है, लेकिन योगा सुबह सुबह करने से इनका जो शरीर है, मन है, वो चुस्त रहता है। कश्मीर घाटी में जो कठिन ड्यूटी है उसके लिए चुस्त रहे हैं। और निसंदेही जब से योगा इंट्रोड्यूस किया गया है सुरक्षा बलों में, तब से इनके लिए काफ़ी बेहतर रहा है। इनका शरीर स्वस्थ रहा है, मन चुस्त रहा है, और इसके कारण ये अपनी ड्यूटीज जो है बड़े ही एक्टिवली कर सकते हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और उधर बारामूला के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में भी योग डे तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान स्कूल के तकरीबन 400 बच्चों ने कैंप में शिरकत की। एक्सपर्ट्स के डायरेक्शन में
बच्चों ने योगा के अलग अलग आसन को जाना और इसके साथ साथ योग एक्सपर्ट्स ने उनसे होने वाले फायदे पर भी रोशनी डाली। इंटरनेशनल योगा डे है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो फंक्शन है हमारे कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम हो रहा है। पूरे यूथ सर्विसेज हैं, नेहरू युवा केंद्र है, सोशल वेलफेयर है। जे.एंड.के बटालियन की तरफ से, एनसीसी की तरफ से योगा करने आए थे। हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे योगा करने को और बहुत ही हमारे ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह किया। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे, सबने सीखा भी योगा। आज का ये जो प्रोग्राम है ये डिग्री कॉलेज बारामूला में मुनक़द हुआ। ये मुल्क भर में एक्चुअली 5th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो था वो आज यहाँ पे हमने सारे डिपार्टमेंट्स जिसमें डिग्री कॉलेज था, नेहरू युवा केंद्र संगठन, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस विंग ऑफ डिग्री कॉलेज एंड यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स, सारे डिपार्टमेंट मिल के एक जॉइंट वेंचर ये था। ये सब मिल के हम यहाँ कर रहे थे। अभी आपने देखा डी साहब भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी इसमें शमूलियत की। तो हम चाहते हैं कि ये योगा का जो हमारा प्रोग्राम है ये आगे बढ़े और हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूशन में इसको हम इसका इनकाद करें और ताकि ये बच्चे हमारे जो हमारी पौध है, जो फ्यूचर हमारी जनरेशन है, ये तंदुरुस्त और सेहतमंद रहे। उधर गांदरबल में भी इंटरनेशनल योग डे के मौके पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज गांदरबल के इश्तराक से कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। जो आज रिंगन में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ है, क्योंकि ये लोग जो थे जवान, ये किसी की पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं थे, पहले थे मगर अब उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया था क्योंकि इनको वहाँ से कुछ गिले शिकवे हो गए हैं, तो उन्होंने खामोशी अख्तियार की। मगर हर वक्त मैं इनको मदद करता आया और कुछ नौजवान मेरे पास आए हैं तो कहा है कि जनाब हमें आपकी मदद की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि जिस पार्टी में आप हैं तो इस पार्टी में हम भी इंशाअल्लाह रहमान शामिल हो जाएंगे तो उसमें आप हमारी मदद कीजिए। जिसमें इस क़यादत में बहुत सारे नौजवान शामिल हुए और हमारे मसाइल को सालोरा साहब ने देखा। इससे पहले जो भी हुकूमत थी और जो भी हमारे एमएलए थे उन्होंने हमारी तरफ कोई गौर नहीं किया, आज तक हमने उसको देखा तक नहीं। इससे पहले वो वोट मांगते मांगते उसके चप्पल शूज़ गिर गए यहाँ आते आते, लेकिन आज तक उसके बाद जब उसने जीता आज तक उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। उधर जम्मू में भी 5वें इंटरनेशनल योग डे के मौके पर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। जम्मू में के हक्को एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में मुनाकिद प्रोग्राम में तकरीबन एक साथ 4000 लोगों ने योग किया। इनमें स्कूली स्टूडेंट्स भी शामिल रहे। प्रोग्राम को सरकारी महकमे के अलावा योग तंजीमों की हिमायत से मुनाकिद कराया गया। प्रोग्राम के दौरान लोगों को योग से होने वाले फ़ायदों के बारे में जानकारी दी गई। हमारे शहरी और जो लोग हैं यहाँ पे आ जाए हैं, उनका उत्साह देखते हुए उनको पहले मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी संख्या, इतनी भारी तादाद में आके आज के इस योग दिवस को सफल बनाने में और उस योग दिवस से सीखने में और बहुत बड़ा उनका योगदान रहता है, क्योंकि अगर लोग ही जुड़ेंगे योग दिवस के साथ तभी योग दिवस सक्सेसफुल है। ये योग दिवस, आज योगा पूरी दुनिया के अंदर योग का महत्व स्थापित हुआ है। भारतीय संस्कृति, भारतीय विराट हिंदू संस्कृति, हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित ये सभी वो आयाम हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी ने स्टार्ट किया था, इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। ये पहले भी स्टार्ट हो सकता था लेकिन किसी ने किया नहीं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। ये आस्ता आस्ता सब लोगों को पता चलेगा कि इससे कितने रोग दूर होते हैं, मेंटल स्ट्रेस दूर होती है, बंदा फ्री रहता है। लेकिन इसको ये है कि इसका जो असर है, जो इसका जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता है, इतनी जल्दी नहीं है कि एकदम हो जाए। इसको आपको महीने लगते हैं, सालों लगते हैं इसको बनने के लिए। इंटरनेशनल योग डे के मौके पर जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने भी योग किया, जहां पर सुचेतगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर और बीएसएफ हेडक्वार्टर जम्मू में योगा प्रोग्राम मुनाकिद कराए गए। इस दौरान बीएसएफ ऑफिसर्स और जवानों ने योगा प्रैक्टिस की। इस मौके पर बीएसएफ के आईजी NS जमवाल भी मौजूद रहे। हमने बीएसएफ में योगा को अपने दिनचर्या में अडॉप्ट कर रखा है। रोजाना यहाँ पर भी और जहाँ जहाँ भी हमारे बीएसएफ के जवान डिप्लॉयड हैं, पोस्टों के ऊपर है, LC के ऊपर है, वहाँ पर रोज़ सुबह जो है योगा का अभ्यास किया जाता है।
ये इसलिए किया जाता है कि हमने पिछले 2-4 सालों में पाया है कि इसका बहुत ही लाभ हमारे जवानों की जो मानसिक स्थिति है, जो अक्सर तनाव से भरी रहती है और 24 घंटे ड्यूटी करते रहते हैं देश की रक्षा के लिए, उसमें इसका बहुत लाभ। तो मुल्क और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह चिनाब की वादी में भी योग के कई प्रोग्राम मुनाकिद कराए गए। अलग अलग तंजीमों और ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से मुनाकिद तकरीबात में सरकारी महकमों के अलावा आम लोगों ने भी शिरकत की। एक्सपर्ट्स की निगरानी में जिला इंतजामिया समेत आम लोगों ने भी योग से होने वाले फायदों के बारे में जाना। उधर पुंछ के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में भी योग कैंप लगाया गया, जिसमें डीडीसी पुंछ राहुल यादव समेत जिला इंतजामिया के ओहदेदारों ने शिरकत की। कैंप में कसीर तादाद में बच्चों ने योग की प्रैक्टिस की और योग से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी हासिल की। आज जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे दुनिया में आज के दिन 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है। उसी के तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ पर बड़े नंबर में लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। और यहाँ पर हमारे जो योगा एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बच्चों को कुछ जो एक्सरसाइज हैं वो भी बताई, जो है सभी लोगों को कि क्या क्या एक्सरसाइज जो है, क्या क्या योगा के कौन कौन से आसन आप डेली लाइफ में कर सकते हैं, जो कि आपको ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने में आपकी मदद करेंगे। इस वर्ल्ड योगा डे पर मैं सभी पुंछवासियों को, सभी अपने हिंदुस्तान के सभी जो है नागरिकों को, उसके साथ साथ पूरी दुनिया को बधाई देता हूँ। तो 5वें बैनुल अक़वामी योग डे के मौके पर डोडा में भी कई प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। डोडा के पुलिस लाइन में भी योगा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जहां पर J&K पुलिस, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और जिला इंतजामिया की जानिब से मुनाकिद प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में लोगों ने योग किया। इस दौरान 150 स्कूली बच्चों ने भी योग के स्टेप्स सीखे। पुलिस एहलकारों ने लोगों को योग से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। योगा जो आज पूरे वर्ल्ड में तकरीबन मनाया जा रहा है, एटलीस्ट 77 कंट्रीज़ में आज योगा डे मनाया जा रहा है। तो और हमारी इंडिया में भी आज ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में मनाया जाएगा ये, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हम फिजिकली फिट रहते हैं, हम मेंटली फिट रहते हैं। हमारी इससे कोकुलर एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, जो हम पहले करते हैं इससे हम थोड़ा बेटर आगे करते हैं। और हमारी जो हम कंसंट्रेशन नहीं दे पाते स्टडीज़ पे, तो अगर हम मेडिटेशन करेंगे उसकी वजह से हमारी स्टडी में कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जून जो है ये योगा डे वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है और इंडिया में भी हर एक स्टेट में इसका ऑर्गेनाइज होता है ये। और इसमें आज हम लोगों ने DPL में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और बाकी जो दीगर ऑफिसर्स थे। पुलवामा में अचानक मौसम ने करवट बदली है और यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। बारिश की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। ख़ासतौर पर सेब, वालनट, चेरी और खुबानी के फलों को भी नुकसान पहुंचा है। अनंतनाग में मिलिटेंट्स ने एक शौहर और अहलिया पर फायरिंग करके उन्हें जख्मी कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों को मिलिटेंट्स ने पहले तो उनके घर से अगवा किया था, लेकिन इसके बाद दहशतगर्द उन्हें गांव लेकर आ गए और फिर गोलियां बरसा दी। दोनों की हालत तशवीशनाक है। अरवली बिजबिहार से ताल्लुक रखने वाले मुद्दसिर अहमद मुकरू और नुसरत जान जो मियां बीवी है, उनको कल शाम को नामालूम बंदूक बरदारों ने घर से अगवा किया था और आज दोपहर के बाद दोनों को जख्मी हालत में पाया गया है और उनके टांगों पे गोलियां चलाई गई है। मुकामी लोगों का मानना है कि उनको मिलिटेंट्स ने अगवा किया था, लेकिन अभी किसी भी मिलिटेंट जमात की जानिब से इस हमले की जो है जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। दोनों मियां बीवी को जख्मी हालत में अनंतनाग पहुंचाया गया, जहां पे सदर अस्पताल में उनका इलाज मुआवजा जारी है और दोनों की हालत जो है खतरे से बाहर बताई जाती है। खालिद मुंतजिर, ज़ी मीडिया नेटवर्क, अनंतनाग। जम्मू कश्मीर में नौजवानों की सलाहियत को फरोग देने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और रॉयल कश्मीर की जानिब से टैलेंट हंट काविश के लिए ऑडिशंस लिए जा रहे हैं। वाज़ेह हो कि 9 जून को काविश का इफ्तिताही जलसा श्रीनगर में मुनाकिद कराया गया था और इसके बाद कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में ऑडिशंस लिए जा रहे हैं। 25 जून को जनूबी कश्मीर के बच्चों को अपने मौसीकी का हुनर दिखाने का मौका मिलेगा।
हम पिछले 15 दिन से सीख रहे थे। एक्चुअली वी आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर आवर नया कॉलेज विजिट, सो उसकी प्रिपरेशन करते करते बीच में 15 दिन से हम प्रिपेयर कर रहे थे, बीच में ऑडिशंस होने लगे, इवेंट्स होने लगे। 15 दिन के बाद हमारा 5th स्टेज शो है और जब हमने परफॉर्म किया बाहर, हमारा 2 मिनट्स का सॉन्ग था मर्ज करके, तो इन 2 मिनट्स वो 1.5 मिनट का देखा इन लोगों ने, बस 1.5 मिनट में हमारी सिलेक्शन हो गई। मान लो किसी को मौका दिया जाए कि वो टैलेंट दिखाए आज तक, क्योंकि मैंने देखा नहीं कि मैं इतना बड़ा हुआ हूँ तो मैंने देखा कभी नहीं। तो हमारे अंदर मान लो सिंगिंग का टैलेंट है, पिछले 4 साल से मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ, तो लेकिन कभी मौका नहीं दिया किसी ने। तो अब मैं थैंकफुल हूँ इस काविश CRPF का, तो इन लोगों ने मौका दिया है हमें अपना टैलेंट दिखाने के लिए। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा। हम पहले शुक्रगुजार है काविश जो टैलेंटेड हो रहा है, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, और मतलब हम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये जो टीवी पे आ रहा है पहली बार कश्मीर के अंदर, और हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी टैलेंट है कश्मीर के अंदर, मेरा ग्रुप है, सिंगर्स है, डांसर्स है, रैपर्स है, जितने भी टैलेंटेड लड़के हैं वो टीवी पे आ जाएं और अपना टैलेंट दिखाएं। मैं तो थैंक यू कहना चाहता हूँ RK प्रोडक्शंस को और काविश टैलेंट हंट को कि वो हमें ये जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए। बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ काविश की जो CRPF ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, और हमें बहुत बेहद खुशी है कि हम ये प्लेटफॉर्म आज फेस करेंगे। यहाँ पे कमी है ज़्यादातर टीचर्स की, टैलेंट तो बहुत है, टीचर्स की कमी है। जब मैं यहाँ पे आया, आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा एक डांस एकेडमी ओपन करूँ, क्योंकि यहाँ पे डांस एकेडमी की कमी है, लेकिन बच्चे बहुत टैलेंटेड है डांस में। चलिए बढ़ते आगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जारी उर्दू बुक फेयर में शामिल होने जा रहे हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद अली शाह गिलानी को यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया गया, और इससे कबल कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा ने गिलानी को बुक फेयर में शामिल होने के लिए दावत दी थी, जिसे गिलानी ने कबूल भी किया था। और आज जैसे ही वे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए घर से निकले और कोशिश कर ही रहे थे कि उनको रोक लिया गया। वाज़ेह हो कि गिलानी को लंबे वक्त से नजरबंद करके रखा गया है। बनिहाल के दूर दराज के इलाके नील बाटू में आर्मी की जानिब से वेटनरी फैसिलिटी कैंप लगाया गया है, जहां पर दूर दराज के लोगों ने पालतू जानवरों की मुफ्त में अपने इलाज कराई है, और जांच के लिए सिविल वेटनरी डॉक्टर और फार्मासिस्ट की टीम नील बाटू इलाके पहुंची। इस दौरान भीड़, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ते और घोड़ों की जांच की गई। वाज़ेह हो कि इलाके के ज़्यादातर पालतू जानवर बेहतर इलाज की वजह से ना मिल पाने की वजह से मर जाते हैं, और जिसकी वजह के बाद अब आर्मी की जानिब से ये पहल की गई है। ये सबसे पहले जो इंडियन आर्मी जो यहाँ की फौज ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सबसे पहले मैं फौज का बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। यहाँ की जो दो पसमानदा इलाके हैं, बहुत दूर दराज से जो लोग आए हैं, पूरे इलाके के लोग यहाँ पे दवाई लेने आए हैं। और भी चीज़ है कि ये खाली एनिमल के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी ऐसा काम होना चाहिए। लिहाजा हम बहुत मशहूर हैं, यहाँ 400-500 लोग आए हैं, और लेडीज हैं, हर आदमी है यहाँ, तो लिहाजा हम बहुत मशहूर। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत बनाने के मकसद से बैक टू विलेज प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, और कई पंचायतों में प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया, जिसमें ऑफिसर्स ने सरपंचों और पंचों समेत गांव वालों की परेशानियां सुनी। उधर जम्मू पुरखू दोमाना रोड के लोगों ने महकमा जंगलात के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा किया। उनका कहना था कि रोड से मुतसिल नहर के किनारे लगे दरख्तों की महकमा जंगलात कटाई नहीं कर रहा है, और जिससे दरख्त ट्रांसफार्मर पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बिजली चली जाती है और गर्मी में लोगों का बुरा हाल होता है। उन्होंने कहा कि रोड पर 4 लेन के चल रहे तामीरी काम के सबब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ों की कटाई का ठेका लिया था, लेकिन कटाई नहीं की, और इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। लोगों ने गवर्नर और इंतजामिया से इस मसले को हल करने की अपील की। सर, आज की समस्या ये है कि ये देखिए आप, जितने भी पेड़ हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ठेका हो रखा है, काफ़ी देर होगी ठेका हुए। अब देखो ये एक पेड़ गिरा है यहाँ पे नीचे, काफ़ी डैमेज
काफ़ी नुकसान हुआ है। बिजली डिपार्टमेंट का इतना नुकसान हुआ है हद से ज़्यादा। एक ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो डैमेज हो चुका है। अगर ये पोल इधर की बजाय किसी के घर के ऊपर गिरता तो कितना नुकसान होता। ये सर ये देखिए, ये जितने भी हैं पोल पेड़ सारे के सारे का झुकाव 33 kV के ऊपर है। मेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आगे भी अपील है और गवर्नर साहब के आगे भी पर्सनली अपील है कि इनको जल्द से जल्द कटवाया जाए। धन्यवाद। अनंतनाग के केपी रोड पर वाक़ नाका पर पुलिस एहलकारों ने कुछ बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और नाका तोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और चलिए बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की, जिस पर हमले के मद्देनजर जम्मू में भी हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। रेलवे के ओहदेदार और दीगर सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हर आने जाने वाले पर नजर बनाए हुए हैं। यहां तक कि रेलगाड़ी की बोगियों की भी जांच की जा रही है। देखें, हमारा जम्मू जो है मेन स्टेशन है, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेन जाके हाल्ट होती है और पूरा अपने नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल के लोग भी हमारे यहाँ पे आते हैं। और आजकल खासकर ज़्यादा रश अमरनाथ जी यात्रा का है, जो भी अभी शुरू होने वाली है नेक्स्ट मंथ में। लेकिन यात्रा का रश देख के हमने उसको थोड़ा और बढ़ाया है, स्ट्रेंथन किया है। इसमें आपको हमारे हर प्लेटफॉर्म पे आदमी डिप्लॉयड मिलेंगे जो राउंड द क्लॉक वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, उनके आने जाने पे नज़र रखते हैं और जो लोग पिलग्रिम्स आ रहे हैं जा रहे हैं उन पे भी कड़ी नज़र रखते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट तो हमेशा रहता ही है यहाँ पर, तो हम लोग अलर्ट रहते हैं, हमेशा हमारी चेकिंग चलती रहती है। लेकिन यहाँ तक अमरनाथ यात्रा का सवाल है तो उसको लेके हमने और भी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। सिक्योरिटी हमने स्ट्रेंथन की है, ना कि अगर आप इवनिंग में या मॉर्निंग टाइम पे अगर आप कभी आते हैं तो देखेंगे कि प्रॉपर सर्च हो रही है गाड़ियों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त इंद्रेश कुमार दारुल उलूम देवबंद पहुंचे और जिसके बाद उन्होंने जी सलाम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जी सलाम को उर्दू की खिदमत के लिए मुबारकबाद पेश की और क्या कुछ कहा इंद्रेश कुमार ने, आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार जी, जो कल दारुल उलूम देवबंद पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पहुंचने के बाद मुफ्ती असद कासमी और अब्दुल कासिम नुमानी से ख़ास मुलाकात की है। ये जानते हैं कि क्या कुछ अब्दुल कासिम नुमानी से उनकी बात हुई है, जो दारुल उलूम के मोहतमीम है, सदर मोहतमीम है। ये जानते हैं क्या कुछ कहा गया है। सर, पहले तो आपका स्वागत है जी इस्लाम में। कल किस तरीके की बातें हुई हैं? मैं जी इस्लाम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वह मुस्लिम जगत में और उर्दू जगत में बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। कल मैं इस्लामिया ग्रुप ऑफ कॉलेज के और दारुल उलूम देवबंद के निमंत्रण पर दोनों जगह गया था। जो बातचीत हुई उसमें ये बातचीत हुई कि कट्टरता से नहीं, देश नेक अच्छे और सच्चे मन से चलता है। कट्टरता शैतानियत को जन्म देती है, नेक सच्चा और अच्छा हिंदुस्तानियत और इंसानियत को जन्म देती है। इस पर चर्चा होते हुए आया कि आज तालीम में एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में भी, मुसलमानों में। और वो ये है कि जहाँ दीन की तालीम हो, जिससे आदमी दीन को मानने वाला बिलीवर बने, वहाँ दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है, जिसको आज की सरकार ने कहा है एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। इसकी चर्चा करते करते मैंने कहा दो तालीम और जोड़ लेनी चाहिए। एक वतन की मोहब्बत की तालीम, उसके लिए हिफाजत और कुर्बानी, और चौथी तालीम तहजीब की तालीम, जिससे एक अच्छा हिंदुस्तानी और एक अच्छा इंसान बने। तो इस तरह की चर्चा के बाद नमाज का समय होने वाला था, अजान आने वाली थी, इसलिए ये आया। फिर मिलेंगे। और इसी के साथ साथ एक बात के साथ हम विदा हुए और वो ये थी
कि हाथ मिले ना मिले, गले मिले ना मिले, पर दिल मिल जाए तो हिंदुस्तान एक सुनहरा और स्वर्णिम हिंदुस्तान बन जाएगा। इसलिए दिल मिलाने की एक्सरसाइज हो, हाथ मिलाने और गले मिलाने पर नहीं रुकनी चाहिए। दिल मिले, क्योंकि हम सब वतन से हिंदुस्तान के हैं, वतनीयत से हिंदुस्तानी हैं, पूर्वजों से हिंदुस्तानी हैं, और इसी के साथ साथ इंसानियत से और मानवता से हम हिंदुस्तानियत से भरपूर हैं। इसलिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत को मजबूत करेंगे। इसके साथ हमने एक दूसरे से मुलाकात समाप्त की। बिल्कुल जिस तरीके से इंद्रेश कुमार की मुलाकात मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी के साथ हो चुकी है और उन्होंने कह दिया कि दिल से दिल मिलने चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसकी तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी दुनियावी दोनों तालीम है। इसको लेकर के काफ़ी चर्चा की गई और अमन भाईचारे के एक मिसाल देश में देने के बड़े संकेत भी इंद्रेश कुमार की तरफ से दिए गए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ सैयद अब्बास अली, जी मीडिया, देवबंद।